वो वीडियो कट गया तो फिर आगे लेता हूँ। उसके साथ सेटअप हो नहीं पाएगा उस वीडियो के साथ। ये दीपावली धनतेरस का अगला वीडियो है। तो सबसे पहला लक्ष्मी आकर्षण के लिए, लक्ष्मी को, माई को आपके अंदर वो ऊर्जा बने, कुछ द्रव्य और वस्तु लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत उपयोगी माने जाते हैं और इनको कई प्रकार के जो धन प्राप्ति, संपत्ति प्राप्ति के लिए आवश्यक है, आप टोटका समझ लो या आप इसको ये जो धनतेरस और काली पूजा में प्रयोग समझ लो, तो इसका उपयोग बहुत है। गुंजा का मैं वो तो इसका पूर्व वीडियो देख लीजिएगा, मैं इसके ऊपर डिटेल बताया। तो वो गुंजा, लाल काला गुंजा, सफ़ेद गुंजा, काला गुंजा, तो ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। दूसरा, अगर पॉसिबल है, सफ़ेद अर्क का गणपति जो मिट्टी के नीचे मिलता है, एंड इट इज़ ऑल्सो रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट, वो पेड़ के अंदर होता है। जिस पेड़ का 21 साल पुराना हो गया हो और ऐसा वो मिलता है, फिर उसका लकड़ी का सेपरेट पूरा गणेश दिखाई देता है और जो बाकी रेसिडुअल उसका जड़ का जो है उसमें हम लोग अलग गणपति बनाते हैं और उसी दिन पूजन होता है। और मैं अपने बाकियों जो लोग मेरे से अध्ययन करते सीखते हैं, मैं उनको बांटता हूँ और मेरा गुरुजी भी बांटते हैं, तो मैं उनका ये परंपरा फॉलो करता हूँ। तीसरा, जो मैं ये अर्क का, सफ़ेद अर्क का गणपति का बात बताया, अगर पॉसिबल हो रहा है। और ऐसे गणपति में दूसरा है हरिद्रादि गणपति, हल्दी का गणेश। वो बड़े बड़े गांठे टाइप, ये साइज के गांठे आते हैं हल्दी का, वो भी सहजता से नहीं मिलता है। जिनका 5 साल 6 साल का हल्दी का खेती है, उनके पास वो बड़ा हल्दी ऐसा बैठता है और उसमें कुछ हल्दी में ऑटोमेटिक गणेश का रूप ले लेता है और जो नहीं है उसको फिर थोड़ा सा शेप देने से निकलता है उसमें से गणपति। पूरा वो गांठे जल्दी ख़त्म नहीं होते, उसको बॉयल कर देना पड़ता है, बॉयल करके फिर उसका स्थापना करना पड़ता है। बॉयल कर देने से फिर सुखा दीजिए, सुखाने से फिर वो उसके अंदर वो गणपति निकलता है। और कुछ लोग अब क्योंकि मार्केट के डिमांड के अनुसार उसको ब्लेड लेके थोड़ा आकृति बना देते हैं गणेश का, उसको बेचते हैं। तीसरा पद्धति है कि उस हल्दी को पीस करके फिर छाछ में डाल के फिर उसको पका के हल्दी गणपति बनाते हैं। तो चलिए, आपको जो मिल जाए, और इस प्रकार का गणपति चाहिए तो जो नेचुरल जड़ से निकला हुआ, उसको भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा, गारंटी नहीं दे रहा हूँ, मेरे पास अवेलेबल होगा तो दूंगा। तीसरा है, हम लोग उड़ीसा में एक सुपारी खाते हैं पान के साथ, तो उसका भी गणपति का स्थापना होता है। लेकिन ये अगर मजबूत सुपारी नहीं है तो ये कीड़ा खा जाता है, ज़्यादा दिन नहीं रहता। तीसरा क्या, चौथा है गोबर गणेश। ये इजीली अवेलेबल है, गोबर में छाछ बना के मैं भी दिखाया रहूँगा आपको, मेरा 1-2 वीडियो जिसमें हम लोग का गौशाला में गोबर का गणेश बनाते हैं। तो गोबर मतलब लक्ष्मी, गोमय बसते लक्ष्मी, तो गोबर में लक्ष्मी जी का वास है और गोबर वो जो उसमें गणपति का रूप दे दिया जाता है, गणपति लक्ष्मी का रूप दे दिया जाता है। तो उसमें और कुछ नहीं मिला तो लक्ष्मी गणपति मिट्टी का मूर्ति भी आप जुगाड़ कर सकते हैं। और जिनके पास धन है, चांदी का, सोने का, आप लोग वो गणपति लक्ष्मी स्थापना करना, स्थापयामी, पूजयामी। और जो रेगुलर करना चाहते हैं, एक मॉडल में आता है छोटा छोटा, लेकिन ठोस होना चाहिए, पीछे खाली नहीं होना चाहिए, हाफ नहीं होना चाहिए, पीछे का भाग प्लेन नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी इन राउंड शेप इन द सेंस नेचुरल शेप। ऐसा गणपति का, लक्ष्मी का स्थापना करना। तीसरा, अगर सियार सिंगी मिल जाए, इतना जल्दी मिलता नहीं है, मैं कर दूंगा नहीं कह सकता, मेरा अपना है, लेकिन ओरिजिनल जंगल में घूमते रहता हूँ तो ऐसे ही देखो ये तो मिल जाता है। पंचांगुली, ये भी मिल जाता है। नेक्स्ट है कौड़ी। उड़िया में हम लोग शादी में खिलाते हैं, कौड़ी खेल होता है नया बर वधू के साथ। तो इस प्रकार का
कौड़ी है, उसका भी 11 को 21 अपने अपने लेवल पे इसका स्थापना करना। ये भी आपका जो नेगेटिव ऊर्जा को दूर करना और धन को आकर्षण करना, खींचना, इसका काम रहता है। तो आप इसको भी अपने जो पूजा स्थली है, लक्ष्मी जी का जो स्थान है, उसमें स्थापना करके आप उसका पूरा मंत्र विधान है, आपको मिल जाएगा किताब में। नहीं मिला तो फिर आप हमें ऐसे ही व्हाट्सएप कर लेना, आवश्यक नहीं है बिना फालतू का बहुत सारे वीडियो में इतना लंबा करने का। तो और मैं मंत्र इतना जल्दी देता भी नहीं। तो ये हो गया आपका कौड़ी का। गोमती चक्र ओरिजिनल मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो आप हमें संपर्क करिए। और गोमती चक्र के बाद विष्णु चक्र, ये भी बड़ा इफेक्टिव रहता है। और विष्णु और लक्ष्मी का तो कॉम्बिनेशन है ही, इसका उपयोग भी बहुत सॉलिड लेवल पे रहता है। ये जिनका जो जो सामान मैं बताया, ये सारा चीज आपको धन आकर्षण करने में और धन को स्थिर करने में ये सबसे ज्यादा उपयोग रहता है। तीसरा है श्री यंत्र, कनकधारा यंत्र, अष्टलक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र। तो जिनको जो ऐसा स्थापना करना है वो लोग कर सकते हैं। और लेकिन ये यंत्र और मूर्ति, इसमें एक समस्या ये है कि अगर एक बार स्थापना किए तो होल ऑफ द ईयर एंड होल ऑफ द लाइफ आप इन सब का सेवा करना पड़ेगा। इनको अगर आप छोड़ते हो तो इसके बदले आपको उसका दंड भुगतना भी पड़ेगा। इसलिए अगर आपके पास वो व्यवस्था है कि आपका इनका पूजा सेवा खंडित नहीं हो तो रखिए। श्री यंत्र बहुत उपाय में आता है। एक तो ताम्र का आता है, कांच का भी आता है, स्फटिक का आता है, और ये सिल्वर का, ब्रोंज का, चांदी का, मैं सोने का भी देखा हूँ। तो आपके पास अगर वो दम है तो आप व्यवस्था करिए। लेकिन श्री यंत्र किसी भी फॉर्म में अगर रखते हो तो नित्य उसको गंगाजल, पंचामृत और उसके लिए शुद्धिकरण के लिए बहुत आवश्यक रहता है। क्योंकि अगर अशुद्धि हुआ और उसमें नेगेटिव बैठा, थोड़ा भी धूल गिरा तो लेने के देने पड़ जाते हैं, बहुतों का देखा हूं। तो अगर आपके पास वो व्यवस्था है कि कोई उसको शुद्ध साफ शौच कर सके, नित्य स्नान करा सके, तो फिर आप ये सारे ऐसे द्रव्यों का रख सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा नेगेटिव साइड में अगर चलें तो धन यक्षिणी तंत्र विज्ञान हेतु उस मदांग का संग्रह होता है। कई प्रकार के मदंग है, जो मदांग है, मदांग मीन्स और ऑर्किड, रसना नहीं, वो अलग है। और बांदा, हिंदी में इसको बांदा बोलते हैं, एक पेड़ से दूसरा निकला हुआ। तो कौन कौन से पेड़ में वो बांधे होते हैं वो भी लंबा लिस्ट है। तो उस बांदा का भी आप संग्रह कर सकते हो, वो भी धनदायी रहता है। तो क्या अब दूसरा प्रश्न है, ये जितने सारे मैं बोला, कोई कोई इधर बड़ा बड़ा लॉकेट बनाता है, हाथ में ब्रेसलेट वगैरह बनाता है, कोई कोई माला वगैरह में भी धारण करते हैं, और बहुत सारे लोग बोलते हैं ये पहन लोगे तो धन आ जाएगा, वो पहन लोगे तो लक्ष्मी बैठ जाएंगे। और मेरे घर में भी ऐसे ही मेरा देखो, नेट में, इंटरनेट में, यूट्यूब में बड़े भयंकर एडवर्टाइजमेंट चलते रहते हैं ना इसका, कि ये रियामाल अभी हमें क्रॉस कर गया, देवगढ़ टू 30 किलोमीटर इधर जा रहे। होता क्या है ना, एक बुड़बक दूसरे बुड़बक को बुड़बक बनाता है, एक गधा दूसरा गधा को गधा बनाता है, एक अंधा दूसरा अंधा को रास्ता दिखाता है। तो उसमें और थोड़ा आगे करें तो एक बुद्धिमान गधों को ठगता है। तो बोलता है फिर ये हमारा कंपनी का एकदम ले लो, धनलक्ष्मी हो जाएगा, बारिश हो जाएगा।
किसी का आज तक मैं नहीं देखा। ये किड विड खरीद के ये जितने सारे कंपनी आपको भगवा बनाते हैं वो बनाते हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या है, ये जो भी यंत्र का बात है इसको उसके मुहूर्त के अनुसार निर्माण और बनाना, मैं उसके ऊपर डिटेल बनाया और नहीं बनाना चाहता हूँ, ऑलरेडी वीडियो है मेरा। तो इसलिए उन द्रव्यों को आप विश्वास करके खरीद के उपयोग करो तो करो, लेकिन बाकियों को भी देख लो ना, जो लोग मंगाए हैं और इस प्रकार मशीन में बनाया, शुद्ध नहीं, पवित्रता नहीं, जो बनाया है वो कौन बनाया ये पता नहीं, मशीन में छापते जाओ, बेचते जाओ, लोगों को भगवा बनाते जाओ, और वो कुंजी वो किट में रहता है, कुंजी फिर और श्री यंत्र और मूर्ति और सारा, और बहुत सारे लोग। तो बाप ये कितना जायज़ है, कितना सही है, अपने आत्मा को पूछो। अगर आप भगवा हो तो फिर आप खरीदो। मैं किसी कंपनी के विरुद्ध में क्यों बोलने वाला, और क्यों भी बोलूं, सही नहीं होगा। लेकिन जो मुझे समझ में आता है मैं बता दिया, बाकी आपका मर्जी। लेकिन सही विधान तो यही है कि इनका विधिवत पूजा के समय सही मुहूर्त में, अष्टगंध में, भुजपत्र में या ताम्र में या जो भी है, उसको पूरा उस समय का इंतजार किया जाता है और बनाया जाता है, तभी जाके ये सबसे ज़्यादा उपयोग रहता है, कारगर रहता है। अदरवाइज नहीं देता ये काम। ठीक है, तो ये बता दिया। बाकी आपका मर्जी, आपका श्रद्धा है, आपका इच्छा है, आप क्या लेना चाहते हो, क्या नहीं लेना चाहते हो, कहाँ भगवा बनना चाहते हो, कहाँ खर्चा करना चाहते हो, या आपके पास बहुत पैसा पड़ा है, बिना फालतू का घर में शोपीस यंत्र वगैरह ला के रख दो, उसका भी डेंजर है साहब, खतरा है उस सब में, जिसका आपको आवश्यक नहीं है। और यंत्रों को ऐसे कोई बता दिया, टीवी में देख लिए, यूट्यूब में देख लिए, वो लोग आपको कन्विंस कर लिए, आप गलती से टाइप कर दिया, आपको बार बार फ़ोन किया, आप समझ गए, आपको समझाने लगा, और ला के आप उसको रख देते हो, और ना पूजा करते हो, ना पाठ करते हो, ना उसका ख्याल रखते हो, तो भी वो ठीक नहीं है। तो मैं अभी जितना सारा गुंजा से लेके गणेशपति और कौड़ी और विष्णु चक्र, ये जितना सारा मैं बताया, गोमती चक्र, गोबर गणेश और हरिद्रा गणेश, इस प्रकार जो जो बताया, ये सारे द्रव्य विभिन्न, आप खुद से ब्रेसलेट और माला और जो भी, इन सबसे ऊपर, परम ऊपर अगर कोई चीज़ है जिसका सबसे ज़्यादा, ये लक्ष्मी पूजा, काली पूजा, धनतेरस, दीपावली, ये कच्चा दियाली, पचला दियाली, हम लोग उड़िया में बोलते थे बचपन में, कंचा दियाली, पचला दियाली, तो इन सबको एक तरफ कर दो। एक चीज, वो क्या है? कमल गट्टे का बीज। माता लक्ष्मी के लिए कमल फूल अति प्रिय, पद्म फूल, कमल फूल, शायद लोटस बोलते हैं इंग्लिश में, तो क्योंकि ये नेचुरल उगा है। जैसे माँ काली और दुर्गा को गुड़हल, मंदार, लाल मंदार सबसे प्रिय, ऐसा ही ये दो चीज नहीं है, आपका पूजा अधूरा है। खरीदा हुआ से ज्यादा आप संग्रह कर सको तो और बढ़िया। इसके नीचे सब कुछ। और एक बात बता दूं, ये सब द्रव्य से लक्ष्मी आ गई होती तो फिर सब गधा नहीं है, मूर्ख नहीं है, सारे ला के रखते। ये आपको लक्ष्मी धारण करने के लिए, आकर्षण करने के लिए, लक्ष्मी जी के प्रिय द्रव्य जब आप रखते हो या इसका पूजा पाठ करते हो, इसका धारण करते हो, इसका पूजा स्थान में स्थापन करते हो, पूजन करते हो, श्रद्धा करते हो, भक्ति करते हो, तो आपका सबकॉन्शियस और वो यूनिवर्सल कॉन्शियस समझते हैं कि इसको धन चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, वो आकर्षण होते हैं, या आपके अंदर वो गुण, धर्म, स्वभाव बनता है। लेकिन लक्ष्मी तो
बिना ज्ञान का, बिना सरस्वती का, बिना गणपति का लक्ष्मी का क्या होने वाला है? बड़े बड़े धन सेठ भिखमंगे बन गए, धन का दुरुपयोग कर लिए, तो उस धन का मूल्य क्या हो गया? तो इसलिए चाहिए क्या, आपके अंदर का जो स्प्रोलिंग है, जो ज्ञान है, जो आइडियाज है, जो बुद्धि है, जो विवेक है कि मैं धन का उपयोग कैसे करूं, सद्विनियोग कैसे हो, तभी लक्ष्मी माई वहां और वर्धन होती है। लेकिन धन का दुरुपयोग करते हो तो लक्ष्मी माई और कितना सम्मान देते हो। जैसे ग्रामीण एक औरत है, धान कहीं गिरा है, उठा के माथे पे लगा के जाके उसके जो स्थान है वहाँ रख दें। लेकिन शहर के जो लोग हैं, चावल खाया नहीं हुआ तो फेंक दिया, क्योंकि उनको दम नहीं है, वो प्रोडक्शन नहीं किया ना। जो प्रोडक्शन किया वही जानता है बारिश, धूप और उसमें कितना मेहनत, कितना खर्चा, कितना लेबर। और तो आप सम्मान देना अगर नहीं जानते तो कहाँ से मिलने वाला है? उसके बाद है धन्य लक्ष्मी। तो धान का इस दिन पूजन भी होता है। तो हालांकि वो गुरुवार, माणबसा और गुरुवार में लक्ष्मी जी का, वो धन्य लक्ष्मी का अलग रहता है। लेकिन ये सारे लक्ष्मी के वस्तु हैं माता लक्ष्मी का, जिसमें से लक्ष्मी अपने आप नेचुरल वे में आकर्षण होती है। कब? खरीद के रखने से नहीं हो। आप बोलोगे टिडोरी में रख दें, धूप दीप दिखाते रहें, आ जाए नहीं होने वाला। किताब लिया और धूप दीप रख दो, किताब को सिंदूर चंदन लगा दो, ज्ञान आ जा, नहीं आएगा नहीं आएगा तो क्या करना है? सबसे पहला मेहनत, कर्म। अगर जो कर्म नहीं करे तो, अब देखो शनि आया तो बोलते हैं दरिद्र योग लग गया, शनि पनौती, शनि आए तो लक्ष्मी भागे, बोलते हैं। बहुत सारे बड़े बुजुर्ग से सुना। होता क्या है, शनि अगर आ जाए आपके साढ़े साथी में, आपके लग्न में, आपके राशि में या कुंडली में, तो ऐसे लोग नेचुरली दूसरे से स्लो रहते हैं। दूसरा जो चीज़ आगे फटाफट करते हैं ये लोग नहीं कर पाते। और कुंडली में भी हो या गोचर में भी शनि के आसपास अगर कोई भी प्लैनेट आता है तो देखो उसके कारकत्वों में स्लो डाउन हो जाता है। जैसे लास्ट टाइम अभी 16, 17, 18, 19 बृहस्पति और शनि का एक बार कंजक्शन हुआ, तो बृहस्पति के कारकत्वों में हर काम स्लो डाउन। आप देख लेना, विश्व में जो लोग अनुभवी हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, कॉन्शियस हैं, वो लोग जान सकते हैं। ऐसे ही जब जिस दिन ये जो पक्ष 15 दिन के अंदर और ये जो 30 दिन के अंदर चंद्रमा जिस दिन शनि के साथ कॉन्साइड करता है, युति बना लेता है, तो आप देखना उस दिन बिना फालतू का ट्रैफिक जाम हो जाना, बिना फालतू का काम में स्लो डाउन होना। उस दिन कोई कार्यक्रम है तो समझ लेना कि वो कार्यक्रम डिले होगा। तो ऐसा होता है, ठीक है। शनि का दृष्टि में भी आ जाए चंद्रमा, जैसे सोचो अभी मकर राशि में शनिदेव चल रहे हैं, तो अभी उनका दृष्टि मीन में है, तो मीन में चंद्रमा जाए तो देखो उस दिन का काम क्या होता है। कर्क में शनि आ जाए तो देखो उस दिन का काम। तुला में चंद्रमा आ जाए तो शनि का जो 3 दृष्टि है और उसमें चंद्रमा चले जाए तो उस दिन आप देखो हर प्रकार का स्लो डाउन चलेगा, ट्रैफिक जाम चलेगा, काम में स्लो चलेगा, हर चीज डिले में चलेगा। और जिसका जीवन में 7.5 ढैया और पनौती, कंटक या महादशा, शनि का अंतरदशा हो, आप उस आदमी को बोल दो कि आपको राइट टाइम पहुंचना है, देख लो उसका सर चक्कर हो जाएगा। मुश्किल है उसके लिए, क्यों? उसका सिस्टम स्लो है। तो आलसीपना है, कुढ़ियापनता है, मानसिक लेवल पे वो थिंकिंग प्रोसेस नहीं है कि वो, उसके पास धन भी हो तो कहाँ विनियोग करे, यही सोच सोच के परेशान हो जाता है। अब समझ में आ रहा क्या कह रहा हूँ? तो जो आदमी आलसी है, कुढ़िया है, कामचोर है, ठग है, काम के नाम पे वो खुद को धोखा देने वाला है, ऐसा व्यक्ति सर ठोक ले तो भी उसके जीवन पे धन आने वाला तो नहीं है। और इसीलिए बोलते हैं कि शनि महादशा में आदमी, बाद में तो आ जाता है उसके पास, अलग बात है, उतरते शनि दे देता है। तो बाप, पहला काम मेहनत, कर्म करना, द्रव्य वस्तु इच्छा है तो लाइए, लेकिन इन सबको एक तरफ हटाओ। ये जो भी कमल गट्टा और कमल फूल भी हटाओ। मंत्र का शक्ति देखो, यंत्र में भी मेंटेनेंस है बहुत, मंत्र में कुछ नहीं है। हरिर्नाम 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 केवलम। तो मंत्र साधना, मंत्र का अनुष्ठान करना, द्रव्य तो ठीक है, लेकिन मंत्र का सिद्धि करना, लक्ष्मी मंत्र का सिद्धि करना,
और लक्ष्मी नारायण नृसिंह लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नृसिंह का और गणपति लक्ष्मी का, और उसका विधान के अनुसार, गुरु आज्ञा के अनुसार, मनमर्जी नहीं।